वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो कंसर्न्ड है विद अंडरस्टैंडिंग द कंसिस्टेंसी एंड चेंजेस थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ। ये बर्क ने 2010 में कहा था। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डेवलपमेंट, सबसे पहले कोर टर्म जो है डेवलपमेंट, उसके बारे में हम समझते हैं। डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर हम बेसिक्स की बात करें, लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंसान की कंसिस्टेंसी और चेंजेस एक इंसान की बॉडी में क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है। अब वो बॉडीली चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं, या फिर हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। अब डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो होता है ये एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, कि कैसे जो पीपल हैं वो चेंज होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ फ्रॉम द कंसेप्शन टू डेथ। मतलब जब हमारी जो मदर्स हैं हमें कंसीव करती हैं, वो एक छोटे से जायगॉट से लेकर टिल आर डेथ हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उसके बारे में जो भी एक स्टडी होती है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी विच इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है। ये एक्सप्लोर करती है हाउ वी ऑल ग्रो थ्रू द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, इंक्लूडिंग हमारी कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ठीक है, जैसे इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, अडोलेसेंस हो गई, ठीक है, फिर अडल्टहुड हो गया। हमने ये सारी जो स्टेजेस हैं वो किए हैं। ठीक है, हमने चेंजेस हुए। हम पहले एक इन्फेंट थे, फिर हमारा चाइल्डहुड आया, फिर एडोलेसेंस आया, फिर अडल्टहुड आया। अब जो नेचर है, यानी जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जो भी हमारा जेनेटिक मेकअप है ना, और जो भी हमारी बायोलॉजी है वो, और नर्चर यानी जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पले बड़े हैं, वो मिलकर टुगेदर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ को। ठीक है, इन 3 डेवलपमेंटल डोमेन्स। वो हो सकते हैं हमारा फिजिकल, सोशो इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये 3 डोमेन्स हैं जिनको हम 3 डेवलपमेंटल डोमेन्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम लोग डेवलप होते हैं। इनके बारे में हम और आगे जानेंगे, पर पहले हम 3 वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज डेवलपमेंट एंड थर्ड इज मैच्योरेशन। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो है वो रेफर करती है हमारे जितने भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एक इंसान के अंदर जब वो इन्फेंट होता है, फिर वो अडल्ट बनता है, तो ये जो प्रोसेस है ना एक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें वो बड़ा होता है, लार्ज हो जाता है साइज में, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। इसमें विजिबल चेंजेस जो भी होते हैं हमारे, जैसे हम लोग, हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट गेन हो रहा है, या फिर कुछ अनऑब्जर्वेबल भी होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, वो विद टाइम बढ़ते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसका साइज ऑफ ब्रेन भी छोटा होता है, विद धीरे धीरे इट डेवलप्स, राइट। तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। जितने भी हमारे चेंजेस हैं, जो भी जो विजिबल चेंजेस हैं, या कुछ होते हैं अनऑब्जर्वेबल चेंजेस भी होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होती है और एज डिपेंडेंट होती है। मतलब क्वांटिटेटिव कैसे हुआ? क्वांटिटेटिव ऐसे हुआ क्योंकि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं कि बचपन में इतनी थी, 4 फुट थी, अब 6 फुट हो गई है, जो भी है। वैसे ही एज डिपेंडेंट, जब हम छोटे थे तो क्या कहते हैं, हमारी हाइट छोटी थी, फिर बड़ी हुई, तो हमारी मतलब ग्रोथ को हम इन 2 क्वांटिटीज, जो क्वालिटीज है उससे बता सकते हैं। एक ये क्वांटिटेटिव होती है, दूसरा एज डिपेंडेंट। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब डेवलपमेंट क्या होती है? अब डेवलपमेंट जो है ये होता है फंक्शनल चेंजेस जो भी हमारी बॉडी में होते हैं। मतलब कि हमारा बिहेवियर और हमारा एक्शंस जो भी होता है वो होते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि हमारी कोई स्किल है या कोई एबिलिटी है, या कोई भी हमने स्किल एक्वायर की है, ठीक है, जिसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे कि हमने लैंग्वेज कोई सीखी है तो एक स्किल है, राइट। तो दैट इज डेवलपमेंट। हमने कुछ एक स्किल डेवलप करी है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो दोनों तरीके की होती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, और ये थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन चलती है। ऐसा नहीं है जैसे ग्रोथ है, एक
क्या कहते हैं, एक एज पे जाके रुक जाती है, जिसे हम एज डिपेंडेंट भी कहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब हम एक अडल्ट हो जाते हैं, अडोलेसेंस में जो हमारे प्यूबर्टी होती है उस वक्त चेंजेस आते हैं, बट स्टिल एक टाइम पे जाके वो रुक जाती है, बट डेवलपमेंट नहीं रुकती। हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो लैंग्वेज है सपोज, वो हम किसी भी एज में सीख सकते हैं, राइट। तो ये क्या कहते हैं, थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन होती है। फिर होता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है, एक जनरल स्टेट है, ठीक है, जब एक इंसान जो है वो अचीव कर लेता है अपनी फुल फंक्शनैलिटी, ठीक है, या डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे कि इसको हम रेफर कर सकते हैं टू द प्रोसेस बाय विच यंग चिल्ड्रेन बिकेम मोर अडल्ट लाइक। जैसे हम कहते हैं ना कि अब बच्चा जो है मच्योर हो गया है, कि उसे समझ आने लग गई है, अडल्ट लाइक हो गया है, वो किडिश बिहेवियर नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। तो ये बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, बट इनमें भी वेरिएशन है, तो हमने उसको पढ़ा है, ठीक है। अब हमारा जो ये अडल्ट लाइक किस में, बिहेवियर में या बायोलॉजिकल अपीयरेंस में, और इससे रिलेटेड टर्म्स और कौन सी होती हैं, जैसे कि मच्योर, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, मच्योर और मच्योरिटी, ठीक है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब डेवलपमेंट जो है ना, वो एक मल्टी नेशनल डायमेंशनल टर्म है। क्यों, इसमें हम 3 ब्रॉड डोमेन्स पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइको सोशल, जो हमने पीछे भी देखी थी, या फिर सोशो इमोशनल भी कह सकते हैं। अब उसके बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। जैसे कि जो भी चेंजेस हैं हमारी हाइट में और वेट में, या हमारी सेंसरी एबिलिटीज में, या नर्वस सिस्टम में, ये क्या है, ये जो भी चीजें हैं ये क्या है, फिजिकल डोमेन में आती है। ये सारी चेंजेस जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस या जो बॉडीली चेंजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर इन द डोमेन ऑफ फिजिकल, ठीक है। अब फिजिकल डोमेन में होता है, ये कॉज होते हैं बाय हार्मोन्स, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ द बॉडी के, कि पर्टिकुलरली कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो जनरली सीक्रेट होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे हुए, ठीक है, तो उससे हमारे उस वक्त फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं। सेकेंडरी जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। और फिर जितने भी चेंजेस हमारी इंटेलिजेंस, विजडम, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, इन वाली चीज़ों में आते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। ये जो डोमेन है वो इफेक्ट होता है हाउ वी थिंक, रीजन एंड कम्युनिकेट, इससे, ठीक है। अब आता है हमारा साइको सोशल डोमेन। ये जो है ये कंसर्न्ड होता है विद हमारे इमोशनल चेंजेस से, ठीक है, इसलिए इसको हम सोशो इमोशनल भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये थोड़ा फोकस कम कर रहा है, यस। तो इसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कंसर्न होता है हमारे इमोशनल चेंजेस से, कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स से, ठीक है, और पीयर्स से। और ये इंक्लूड करता है कि हाउ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, मतलब हमारी सेल्फ एस्टीम्स, हमारा जो भी एक सेल्फ इमेज होती है, वो सब जो है वो किस में आएगा, हमारे साइको सोशल में। It is also important to note that changes in one domain can cause changes in the other. यानी कि एक अगर डोमेन में चेंज हो रहा है तो वो दूसरे में भी होगा। सपोज जब हम लोग अपने प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान हमारे अंदर बॉडीली चेंजेस तो आते ही आते हैं, बट जब वो आ रहे होते हैं साथ साथ हम लोग मैच्योर भी हो रहे होते हैं, राइट। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, उन सब में भी डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमने पियाजे के मॉडल में समझा था कि जब हम लोग अपने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं तो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो हमारी रीजनिंग होती है, वो डेवलप हो जाती है, राइट। वैसे ही अगर हमारा कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब है या किसी भी हमारे साइको सोशल डोमेन में कोई भी इशू है, सपोज हमारी सेल्फ एस्टीम लो है, तो इट विल समवेयर लीड टू आर फिजिकल चेंजेस। क्यों, हमारा वेट लॉस हो सकता है उस वजह से, मतलब टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। हम लोग हमें कोई स्ट्रेस की वजह से इट माइट लीड टू सम इलनेस इन योर बॉडी,
कि आपको सोचने की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कॉज करता है बहुत सारी डिजीजेज भी, ठीक है, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है टू मैनिफेस्ट अ डिसऑर्डर और अ डिजीज। ऑलराइट, अब थोड़ा ब्रीफ में ना हम हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी थी वो फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी एज एन एरिया ऑफ स्टडी इन लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है ना ये फोकस्ड इसने जो इनिशियली फोकस किया था वो इस पे था कि चाइल्ड और अडोलेसेंट की डेवलपमेंट कैसे होती है, एंड ये ज़्यादा कंसर्न थी अबाउट चिल्ड्रंस माइंड एंड लर्निंग, ठीक है। अब सेवरल की फिगर्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो 1877 में जो हमारे फेमस एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। अब डार्विन्स थ्योरी बहुत फेमस है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता होता है। अब ये जो थी इन्होंने अपनी फर्स्ट स्टडी जो थी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की थी, ठीक है। और फिर हमारे और भी बहुत सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ जो थ्योरिस्ट थे वो आए, उन्होंने थ्योरीज दी, बीट सिगमंड फ्रूइड, देन हमारे जीन पियाजे, फिर एरिक्सन, वाइगॉट्स्की, ठीक है, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज आई, फिर बंडूरा एंड एवरीथिंग। सबका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ओरिजिन में। अब इनकी जो थ्योरीज थी जैसे डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रूइड है, या फिर इसमें जनरली हम लोगों ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की गई है। जीन पियाजे की देखी जाए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की गई है। एरिक्सन की बात की जाए तो उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। वाइगॉट्स्की की बात की जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। बंडूरा ने भी हमें एल्बर्ट बंडूरा ने हमें वो दी थी थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एंड बॉलबाय ने हमें अटैचमेंट थ्योरी दी थी। सिमिलरली ये सारी जो थ्योरीज हैं, ठीक है, इन सब का बहुत ही मेजर रोल था इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज अ डिफरेंट फील्ड। अब अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ हमने बात कर रखी है ब्रीफ में जॉन वॉटसन के बारे में, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक बिहेवियरिस्ट अप्रोच दी थी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर देखी जाए तो इनकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात की गई है, तो उनकी जो हमने बात की थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस थी, जिसमें वो एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, उनके बारे में बात की गई थी, ठीक है, जो भी हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी। और फिर हमारी यहाँ पे हम लोग ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ हाउ ह्यूमन एक्वायर, ऑर्गेनाइज एंड लर्न टू यूज़ नॉलेज, ठीक है। अब जीन पियाजे के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देखें, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा अबाउट पियाजे की थ्योरी। फिर यहाँ पे एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, इन डेप्थ में मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है। और पियाजे की थ्योरी के अंदर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। तो या इन सब को पढ़ने के लिए आप एक मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ ये ही जो है पूरा इन डिटेल जिसकी वीडियो बना रखी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें ना हम 7 चीज़ें पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट को समझने के लिए। सबसे पहला है इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अब जो भी लाइफ स्पैन थ्योरिस्ट थे ना, उनके हिसाब से ना डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक प्रोसेस होता है जो थ्रू आउट वंस लाइफ होता है, ठीक है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये विजिबल होते हैं, ठीक है। और कोई एक सिंगल एज पीरियड नहीं है जो इम्पॉर्टेंट हो, या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, या कोई कुछ भी जो इम्पॉर्टेंट हो, ये पूरे लाइफ स्पैन चलता है, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। फिर है डेवलपमेंट जो है ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, जैसे कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व करते हैं वैरायटी ऑफ वेज से, ठीक है।
तो हम किसी एरिया ऑफ डेवलपमेंट में देख सकते हैं कि गेन्स हो रहे हैं, कहीं लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, हम कभी कभी क्या कहते हैं, हाई स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, मैरिड हो, हम हमारी शादी हो रही है, या हम पेरेंट्स बन रहे हैं, तो ये जो है ये सब क्या है, ये ग्रोथ और लॉस को बताते हैं, है ना। तो ये एक मल्टी डायरेक्शनल है, कहीं आपकी ग्रोथ हो रही है, कहीं लॉस हो रही है। लॉस एज इन वी आर लूजिंग सम पीपल इन आवर लाइफ, किसी की सपोज डेथ हो गई, तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। अब आता है हमारा क्या कहते हैं, डेवलपमेंट जो है वो एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, बिकॉज इसके अंदर इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल दोनों का इंटरैक्शन होता है, ठीक है। अब होता है मल्टी डायमेंशनल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोसोशल चेंजेस। फिर होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल है ये, ठीक है, सॉरी मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कि ये बहुत सारे एज अ नॉलेज बेस यूज होता है बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन में, थ्योरीज में, रिसर्च में। फिर आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में हम बताते हैं कि हमारी एबिलिटी टू अडेप्ट एंड द फैक्ट दैट मेनी ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैलिएबल, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रेन की जो एबिलिटी है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड रिकवर फ्रॉम इंजरी, ठीक है। अब मल्टी कंटेक्चुअल है, मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे कंटेक्स्ट में हो सकती है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। फिर आते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी, ठीक है, हमारे जो भी वो होते हैं हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर वो आएगा, जैसे कि हमारे जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। फिर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, फिर हमारे होम इन्वायरमेंट कैसा था, कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर कुछ, ठीक है। अब कल्चरल फैक्टर्स हर एक कल्चर का अलग होता है, उससे थोड़ा ही सिमिलर नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ये ई लगाना भूल गई, नॉर्मेटिव जो होते हैं हमारे इन्फ्लुएंसेस, वो जैसे कि किसी भी किसी कल्चर में ऐसे नॉर्म्स होते हैं कि एट व्हाट एज यू शुड गेट मैरिड, सबका अलग अलग होता है, वेस्टर्न और इंडियन पर्सपेक्टिव देखा जाए तो सेस, यानी कि ये होता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, ये भी एक फैक्टर होता है हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट को करता है। हमारी एजुकेशन कितनी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट को। फिर इसके साथ साथ अब मेन एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज इश्यूज ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। पहला होता है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, कि हमारा जो नेचर है, यानी कि हमारा जो भी वो है बायोलॉजिकल जो हमारी ट्रेट्स हैं, वो कैसे इंसान की पर्सनैलिटी को शेप कर रही है, और हमारा इन्वायरमेंट कैसे कर रहा है। तो इसकी बहुत मेजर रिसर्च हो रखी है इसके बारे में आपको बहुत जगह पे आपने पढ़ा भी होगा, नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारा बोथ रिजल्ट, मतलब दोनों का रिजल्ट होता है ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो उसके बारे में अब नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस। इसके अंदर ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके बाद रुक जाती है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो है ना वो स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस भी है, और कहीं ना कहीं बहुत एक पर्टिकुलर एज में भी होता है, ठीक है। तो आप कुछ कह नहीं सकते हो, डेवलपमेंट का एक वही है, ये कॉन्टिन्यूस भी होती है कई बार, और कई बार डिसकॉन्टिन्यूस भी होती है, कि अभी आपने कुछ सीख लिया, बाद में आप नहीं सीख रहे हो। जब जैसे कि कुछ ट्रेट्स हो गए, आपने अपने जैसे प्याजे की लर्निंग थ्योरी से, हम लोग जो डेवलपमेंट की थ्योरी है प्याजे की, उससे हमने ये सीखा है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमें एक एज में आती है और कुछ एक एज में। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज, जैसे कि जो डेवलपमेंट है, कुछ होती हैं स्टेबिलिटी की, मतलब हम स्टेबल रहते हैं, हम कुछ बिलीव करते हैं कि इंसान की जो ट्रेट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन सेम रहते हैं, और कुछ कहते हैं कि वी हैव द एबिलिटी टू चेंज, टू इवॉल्व आवर सेल्फ, है ना, हम कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, और दैट्स ऑल। जो बेसिक्स है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की वो यही हैं। सो सी यू गाइज लेटर, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।